नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक समरी क्लब पर। आज हम एक बहुत ही खास किताब ऑनिक्स टॉम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लिखा है रेबेक्का यारोज ने। ये किताब एक दिलचस्प, रोमांचक और इमोशनल जर्नी है। तो अगर आप भी एक ऐसी कहानी के शौकीन हैं जो दिल छू ले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। आज हम इस किताब की कहानी और इसके पात्रों की गहरी बात करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके कि क्यों ये किताब दिल छूने वाली है। ऑनिक्स टॉम एक रोमांटिक थ्रिलर है जो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां प्यार, दर्द, संघर्ष और आत्मखोज की कहानी है। इस किताब में ऑनिक्स और स्टॉर्म नाम के दो मुख्य पात्र हैं, जिनकी जिंदगियां एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल जाती है। रेबेक्का यारोज ने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, जिसमें हर दृश्य और इमोशन आपको अपने अंदर महसूस होते हैं। अब आइए किताब के मुख्य पात्रों और उनकी जर्नी के बारे में जानें। किताब का मुख्य पात्र ऑनिक्स है। ऑनिक्स एक बेहद सख्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी को बहुत ही नियंत्रित तरीके से जीता है। वो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता। उसका सपना है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़े और किसी भी चीज से विचलित ना हो। लेकिन ऑनिक्स के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात होती है स्टॉर्म से। स्टॉर्म, जो एक निडर और दिल से अच्छा इंसान है, लेकिन उसका भी एक दर्दनाक अतीत है। स्टॉर्म और ऑनिक्स की मुलाकात एक ऐसे हादसे के बाद होती है जो दोनों की जिंदगी की दिशा बदल देता है। कहानी तब शुरू होती है जब ऑनिक्स एक महत्वपूर्ण मिशन पर होता है। अचानक एक ट्रैजिक घटना घटित होती है। ऑनिक्स और स्टॉर्म एक साथ उस हादसे में फंस जाते हैं। ऑनिक्स की जिंदगी में ये हादसा इतना बड़ा झटका है कि वो पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगता है। यहाँ पर स्टॉर्म की एंट्री होती है। स्टॉर्म का आना ऑनिक्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि वो ऑनिक्स की दुनिया में बिना किसी इजाजत के दाखिल होता है। ऑनिक्स उसे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है, लेकिन स्टॉर्म की मदद के बिना वो अपनी मुश्किलें नहीं सुलझा सकता। शुरुआत में ऑनिक्स स्टॉर्म से नफरत करता है। उसे लगता है कि स्टॉर्म उसके रास्ते का रोड़ा है। ऑनिक्स को ये महसूस होता है कि अगर स्टॉर्म उसके पास रहेगा तो उसकी सारी योजनाएं और जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जिंदगी कभी भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। स्टॉर्म, जो खुद अपने दर्द और अतीत से जूझ रहा है, ऑनिक्स को एक नई सोच, नई दिशा और नए रास्ते दिखाता है। वो ऑनिक्स को समझाता है कि खुद को एक मजबूत कवच में बंद करने से नहीं, बल्कि अपने डर और दर्द का सामना करने से ही इंसान असली ताकत पाता है। धीरे धीरे ऑनिक्स का नजरिया बदलता है। वो स्टॉर्म से सीखता है कि जीवन में प्यार और दोस्ती भी जरूरी है, ना कि सिर्फ अकेले अपनी राह पर चलते रहना। इस किताब में एक खास बात यह है कि ऑनिक्स और स्टॉर्म के बीच सिर्फ एक रोमांटिक संबंध ही नहीं बनता, बल्कि उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। दोनों अपने अतीत के दर्द को शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। ऑनिक्स अपनी भावनाओं को छुपा कर रखता है, लेकिन स्टॉर्म उसे ये सिखाता है कि अपनी भावनाओं को दूसरों से छिपाना सही नहीं होता। अपनी असलियत को स्वीकार करना और अपने अंदर के डर से बाहर निकलना ही सच्ची आजादी है। स्टॉर्म की वजह से ऑनिक्स की जिंदगी में प्यार का मतलब बदलता है। शुरुआत में ऑनिक्स को लगता था कि प्यार केवल कमजोरियों का परिचायक होता है, लेकिन स्टॉर्म उसे ये समझाता है कि प्यार, दोस्ती और समर्थन ही है जो हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब ऑनिक्स और स्टॉर्म दोनों को अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी घटना होती है जो उनकी दोस्ती और प्यार को एक बड़े टेस्ट में डाल देती है। स्टॉर्म का अतीत फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे महसूस होता है कि उसे अपनी गलतियों का सामना करना होगा। वही ऑनिक्स को भी ये सीखना होता है कि अकेले किसी भी परेशानी का हल नहीं निकाला जा सकता। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर
अपने अपने डर और दुखों को जीतते हैं। ऑनिक स्टॉर्म हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सिखाती है। अपनी भावनाओं को स्वीकारना। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखना चाहिए। डर, गुस्सा, खुशी या प्यार, इन सभी को महसूस करना जरूरी है। सच्चा प्यार और दोस्ती। इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि ये दोस्ती, समझ और समर्थन का भी नाम है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ऑनिक्स और स्टॉर्म की यात्रा हमें ये समझाती है कि हमें खुद को समझना और अपनी कीमत पहचानना कितना जरूरी है। मुझे खुद को इस किताब को पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑनिक्स और स्टॉर्म के रिश्ते को देखकर मुझे ये समझ में आया कि प्यार में सिर्फ खुशियों का ही हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई मुश्किलें और संघर्ष भी जुड़े होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही हम खुद को और दूसरों को प्यार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी किताब चाहते हैं जो सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि जिंदगी के असली मायनों को भी सिखाए, तो ऑनिक स्टॉर्म आपके लिए एक बेहतरीन चुनाव हो सकती है। ये कहानी आपको प्यार, दोस्ती और संघर्ष के बीच की असली कहानी दिखाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किताब के बारे में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप हमें अपनी राय जरूर दें। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो और किताब की कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और खुश रहें।